हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं। उसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग रिटेलिंग। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि रिटेलिंग क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था, मैंने आपको मीनिंग भी बता दिया था और उसके बाद मैंने आपको इसके फीचर और नेचर बताए थे कि रिटेलिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं। आज मैं आपको बताऊँगी फैक्टर अफेक्टिंग रिटेलिंग, मतलब रिटेल व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये डायग्राम याद रखना है। डायग्राम में आपको क्या दे रखा है, एक तो होता है स्टोर का स्थान, मतलब जो लोकेशन होती है वो भी प्रभावित करती है। सेकंड है आपका एनवायरनमेंट, मतलब स्टोर का वातावरण। उसके बाद है विभिन्नताएं, एक है स्टोर का प्रबंधन या स्टोर लेआउट, एक है जनसांख्यिकीय कारक और एक है संलग्न सेवाएं, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, ग्राहकों के साथ व्यवहार। तो ये जो सारे फैक्टर है ये क्या है, आपके रिटेलिंग को प्रभावित करते हैं। तो मैं इनको सारों को डिस्कस करूंगी सीरियल वाइज। सबसे पहले है आपका स्टोर का स्थान। स्टोर का जो स्थान होता है, स्टोर की जो लोकेशन होती है, वो कैसे हमारी रिटेलिंग को प्रभावित करती है। रिटेल स्टोर का स्थान व्यवसाय की सफलता को अत्यधिक प्रभावित करता है। एक रिटेल स्टोर जो व्यस्त बाजार में स्थित हो, उसके सफल होने की संभावना अधिक है बजाय उस रिटेल स्टोर का जो पृथक स्थान पर स्थित हो। मतलब अगर हमारा जो स्टोर है, जो रिटेलिंग का, रिटेल वही तो होता है जो ये दुकानें होती हैं हमारे आसपास, जो अगर ये दुकानें हैं, ये शॉप्स है, अगर ये भीड़ भाड़ वाली मार्केट में होंगी तो उनके सफल होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर ये किसी अलग से कोने से में हो, मतलब जहाँ पे कोई व्यक्तियों का आना जाना कम रहता है या बाजार का स्थान वो नहीं है, कोई अलग से ही हमने कहीं भी जाके शॉप खोल ली, तो वहाँ पे हमें लाभ मिलना मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ पे बाजार का क्षेत्र है या बाजार में ही हमें दुकान अगर स्थापित करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। तो ये क्या है, किसको प्रभावित करती है, हमारी रिटेलिंग को प्रभावित करती है। अगर बाजार के स्थान पर रिटेल की शॉप होगी तो उसको प्रॉफिट होगा और नहीं तो कम प्रॉफिट होगा उसको। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका स्टोर एम्बियंस, स्टोर का वातावरण। स्टोर का वातावरण आवश्यक रूप से ग्राहकों को आकर्षित करने और भाने वाला होना चाहिए। आमतौर पर श्रृंखला स्टोर का वातावरण स्थान के निरपेक्ष एक समान होता है। मतलब एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, ये नहीं होना कि धूल भरी जगह हो, गंदी जगह हो, जाने में किसी को प्रॉब्लम हो रही है शॉप तक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टोर का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, खुशबू वाला होना चाहिए, जिसको मतलब दुकान पे आने का भी किसी का मन करे, ऐसी हमारी दुकान होनी चाहिए। तभी क्या है, कंज्यूमर आना चाहेगा, ग्राहक क्या है, आकर्षित होंगे। थर्ड पॉइंट है आपका वैरायटी, मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही चीज़ को बेच रहे हो। जैसे अगर आप बेकरी का सामान बेच रहे हो तो आपके पास बिस्किट होना चाहिए, केक होना चाहिए, आपको सारा सामान बेकरी का आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। ज़्यादातर ग्राहक रिटेल स्टोर में रखे विभिन्न उत्पादों को देखकर आकर्षित होते हैं। हर ग्राहक रिटेल विक्रेता से नवीनतम फैशन में मॉल की उम्मीद करता है, जिसे रिटेल स्टोर में उत्पाद में बड़ी विविधता होती है, वही ग्राहकों को अधिक संख्या में आकर्षित करते हैं। मतलब जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उतने ही ज़्यादा ग्राहक आपकी ओर आएंगे। फोर्थ पॉइंट है आपका स्टोर लेआउट, मतलब स्टोर का प्रबंधन। स्टोर लेआउट का अर्थ है रिटेलर द्वारा स्टोर में उत्पाद के प्रबंधन से। इसमें ठीक से माल की व्यवस्था करना, एक समान उत्पाद एक ही स्थान पर रखना, दुकान को साफ स्वच्छ रखना। मतलब स्टोर का जो लेआउट है ना वो अच्छा होना चाहिए। लेआउट क्या होता है, देखने में अच्छा होना चाहिए। जैसे हर एक सामान, जैसे अगर कोई क्या है बेकरी का सामान बेच रहा है अगर, तो उसके पास क्या होना चाहिए, सारी जो केक है वो एक साइड होनी चाहिए, बिस्किट एक साइड होने चाहिए। तो ऐसे उसको क्या है, सीक्वेंस में सारा सामान रखना चाहिए और क्या है, प्रॉपर हर एक जगह पर सारा सामान अच्छे से रखा होना चाहिए। विंडो होनी चाहिए, उसमें साफ़ सुथरा होना चाहिए, जो स्टोर होगा वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए, मतलब खुशबू आनी चाहिए उसमें, और ताकि मतलब ग्राहकों को भी अंदर आते ही पता लग जाए, हाँ भाई ये दुकान है, हम इसमें आए हैं सामान खरीदे, ताकि वो अगली बार भी आए आपके स्टोर को देख के। एक ऐसा ना होता है ना, जैसे मॉल में होता है सारे सामान सीक्वेंस में रखे होते हैं तो व्यक्ति बार बार उस मॉल में ही जाता है, ऐसे ही हमें दुकान में अपना सारा सामान सीक्वेंस में रखना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है आपका बिहेवियर विद कस्टमर, ग्राहकों के साथ व्यवहार। आपको जब भी ग्राहक आएंगे आपकी शॉप पे तो आपको अच्छे से व्यवहार करना है, मतलब रिटेलर को अच्छे से व्यवहार करना है। जब अच्छे से बात करेंगे, हम उसको कुछ डिस्काउंट वगैरह देंगे तो वो दोबारा आपकी शॉप पे आएगा। रिटेल और उसके कर्मचारियों का ग्राहकों के साथ व्यवहार विक्रय की मात्रा को प्रभावित करता है। व्यक्ति जो अपने ग्राहकों के प्रति विनम्र और
उन्हें सुनने की उत्सुक होते हैं, उसकी ग्राहकों को आकर्षित करने की संभावना अधिक होती है। मतलब अच्छे से बात करेंगे तो ग्राहक आएँगे और उनको कोई डिस्काउंट वगैरह देंगे, कोई फैसिलिटी देंगे तो तब भी वो आएँगे, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है आपका सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। किसी भी क्षेत्र का सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण रिटेल व्यवसाय को प्रभावित करता है। रिटेल व्यवसाय को उस क्षेत्र की सामाजिक सांस्कृतिक और ग्राहकों के नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। जैसे होता है ना, जैसे हिंदू हिंदू जहाँ पे हिंदू हिंदू रहती है, ठीक है, जैसे हिंदू कल्चर है हमारा, हिंदू हिंदू रहते हैं वहाँ पे, और हम नॉन वेज, मतलब हिंदू होते हैं ना मोस्टली कि नॉन वेज नहीं खाते। मतलब आजकल तो बेसिक खाते हो, लेकिन वैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगी। जैसे हिंदू नॉन वेज नहीं खाते और रिटेलर क्या है, नॉन वेज की ही शॉप हिंदू हिंदू के जो एरिया है उसमें जाके वो क्या कर लेता है, नॉन वेज की दुकान खोल लेता है। तो वहाँ पे उसका दुकान चलने की संभावना कम होगी, क्योंकि वो उसके नैतिक मूल्यों को प्रभावित करेगा, उनके कल्चर को प्रभावित करेगा। बाकी अगर वो जो वो होते हैं मुस्लिम होते हैं, अगर वहाँ पे वो जगह पर अपनी दुकान स्थापित करेगा तो वहाँ पर उसे प्रॉफिट होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो मतलब हमें उनके कल्चर का ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पे उनके रीति रिवाज है उस तरीके से ही हमें अपनी शॉप को खोलना चाहिए, ताकि उनके नैतिक मूल्य प्रभावित ना हो। उसके बाद है हमारा सेवन्थ पॉइंट है संलग्न सेवाएं, एड ऑन सर्विसेज। संलग्न सेवाओं का संकेत उन अतिरिक्त सेवाओं से जो रिटेलर द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तुत साधारण उत्पाद के साथ उपलब्ध की जाती है। ये अतिरिक्त सेवाएं क्रय उत्पाद एवं वित्त सुविधा, फ्री होम डिलीवरी, विक्रय प्रांत सेवाएं, मुफ्त उपहार, रैपिंग, वफादारी कार्यक्रम आदि के रूप में हो सकते हैं। मतलब हमें उनको सर्विसेज देनी चाहिए कस्टमर्स को। क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं आप, जैसे आप दे सकते हैं होम डिलीवरी दे सकते हैं, फ्री डिलीवरी दे सकते हैं, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज दे सकते हैं आप उनको, कुछ भी एक के साथ एक फ्री दे सकते हैं। तो उन्हें कुछ ना कुछ सर्विसेज देंगे तब भी ग्राहक आपकी दुकान पे आएंगे। एट्थ पॉइंट है आपका डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक फैक्टर में ही आपके बहुत सारे पॉइंट है, 4 पॉइंट है। जैसे कंजप्शन हैबिट, अगर कोई ग्राहक मतलब ज़्यादा कुछ चीज़ यूज़ करता है तो वो ज़रूर आपकी चीज़ को खरीदेगा। जैसे भावी ग्राहकों की उपभोग की आदत का अध्ययन रिटेल व्यवसाय शुरू करने से पहले करना चाहिए। मतलब हमें देखना चाहिए कि लोगों को किस चीज़ की आदत ज़्यादा है। सेकेंड पॉइंट है आपका पारिवारिक संरचना, मतलब फैमिली स्ट्रक्चर। परिवार आकार की संरचना भी रिटेल व्यापार में एक महत्वपूर्ण तत्व है। पारिवारिक संरचना संयुक्त या एकल हो सकती है। कोई कोई जो पॉइंट जो फैमिली होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियर होती है, कोई कोई क्या होती है, जॉइंट होती है। तो हमें देखना चाहिए कि कौन कि फैमिली कैसी है, फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है, जो ग्राहक खरीद रहे हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद कामकाजी महिलाओं की संख्या। कामकाजी महिलाओं की संख्या भी रिटेल व्यवसाय को प्रभावित करती है। यदि कामकाजी महिलाओं की संख्या अधिक है तो वे गृहिणियों से अधिक व्यय करती है। मतलब अगर कोई जो लेडीज़ होती है वो क्या है, जॉब्स करती है, जॉब करेंगी तो उनका खर्चा ओबियसली बात है ज़्यादा ही होगा। तो क्या है, ऐसे ही हमें उनका अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद ही हमें अपनी दुकान खोलनी चाहिए। उसके बाद उपभोग की आदत, कंजप्शन हैबिट, वही बात है, हैबिट जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा किसी किसी को हैबिट हो जाती है कि वो उसी कंपनी का, उसी ब्रांड का शुरू से ही प्रोडक्ट खरीदता है। जैसे कोई पतंजलि का यूज़ करता है तो वो पतंजलि का ही यूज़ करेगा हमेशा, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट है। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। अगर फिर भी किसी पॉइंट में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।